बालाघाट जिले के रामपायली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वैनगंगा नदी का सीना छलनी कर रहे रेत माफियाओं को पुलिस ने आधी रात को घेराबंदी कर दबोच लिया। घटना 27 और 28 मार्च की दरमियानी रात की है, जब पूरा इलाका गहरी नींद में सोया था। तब ग्राम सेलवटपार और भेंडारा के पास वैनगंगा नदी के घाट पर माफिया मशीनों के जरिए अवैध रेत निकालने में जुटे हुए थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर रामपायली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात के करीब 2 बजे मौके पर दबिश दी। पुलिस की गाड़ियों की आहट सुनते ही मौके पर भगदड़ मच गई। आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 8 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से अवैध रेत के कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे 4 ट्रैक्टर ट्राली और एक लोडर मशीन को जब्त किया है। जब्त किए गए इन वाहनों की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपए आकी गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस तत्परता ने अवैध खनन करने वालों के हौसले पस्त कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की वैधानिक जांच कर रही है, ताकि सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके। बालाघाट के जंगल में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। अपने झुंड से भटक कर आए जंगली हाथी का मूवमेंट अब दक्षिण सामान्य वन मंडल के कसंगी बीट में बना हुआ है। बीते 13 मार्च को लांजी किरनापुर के रास्ते जिले की सीमा में प्रवेश करने वाला यह गजराज लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। आज कसंगी क्षेत्र में इसकी मौजूदगी पाए जाने के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपवन मंडलाधिकारी विनीता फुलबेल ने प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों से खास अपील की है। आज दिनांक 28 मार्च 2026 को वन्य प्राणी हाथी की उपस्थिति के साक्ष्य वन परिक्षेत्र हट्टा की बीट कसंगी में प्राप्त हुए हैं। कसंगी बीट के आसपास के गांव कुआगोंदी, भगतपुर, गोदरी, बटकरी, 40 बोड़ी, माटे, कुल्पा, कावेली आदि हैं। इन गाँव वालों से अपील की जाती है कि कृपया सतर्क रहें एवं अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा रखें और वन्य प्राणी हाथी को भी नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और हाथी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। वन विभाग की टीम हाथी की हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए है। आस्था का ऐसा सैलाब जहां कदम रुकते नहीं और श्रद्धा झुकती नहीं। बालाघाट जिले के परसवाड़ा से महज 10 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और प्रकृति की गोद में बसा है प्रसिद्ध माता का धाम लोहड़ीगढ़ खलोंडी। यहाँ की श्रद्धा और भक्ति की गूंज न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों तक भी सुनाई देती है। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में यहाँ का नज़ारा अलौकिक होता है। श्रद्धालु यहाँ न केवल दर्शन के लिए आते हैं बल्कि 9 दिनों तक यहीं रुककर कठिन तप और साधना भी करते हैं। पंडा समाज के पुजारियों द्वारा दी जाने वाली धुनी का प्रसाद भक्तों के कष्टों को हरने वाला माना जाता है। कहते हैं खलोंडी के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय या फिर महाशिवरात्रि का पर्व। भक्तों की अटूट आस्था यहाँ देखते ही बनती है। जब मन्नत पूरी होती है तो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर कलश स्थापना और विशेष पूजन भी करते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य होता है नवरात्रि के समापन का, जब खलोंडी छापूर की मढ़िया से हजारों की संख्या में जवारे और कलश विसर्जन के लिए निकलते हैं तो मानो पूरी धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है।
तपती धूप में नंगे पांव श्रद्धालु और हाथों में लहराते जवारे, यह दृश्य भक्ति और उल्लास की पराकाष्ठा है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर यहाँ का कोना कोना अलौकिक छटा से बिखेर रहा था। 444 कलश और जवारे इस बार मड़िया की शोभा बढ़ा रहे थे। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों की मुस्तैदी से 27 मार्च को जवारों का विधिवत विसर्जन किया गया। सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक यह धाम आज बालाघाट की पहचान बन चुका है। अपनी मन्नतें और अटूट विश्वास लेकर यहाँ आने वाला हर भक्त बस यही कहता है, मैया के दर पर जो आया उसने सब कुछ पाया। बीजीटी मीडिया के लिए परसवाड़ा से दीपक बंसपाल की रिपोर्ट।